नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। कहते हैं कि जिंदगी एक इम्तिहान है। यहाँ हर पल जीवन में किसी न किसी रूप में परीक्षा देनी होती है। क्या पढ़ाई, क्या खेल, हर मोर्चे पर जीवन भर परीक्षा की ये प्रक्रिया चलती रहती है। इस वक्त उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं और आज 14 फरवरी को राष्ट्रीय खेलों का समापन हो रहा है। 28 जनवरी से शुरू होकर आज 14 फरवरी तक चलने वाले इन राष्ट्रीय खेलों में देश के अलग अलग राज्यों के खिलाड़ियों ने मेडल पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। उन्होंने तमाम प्रयास किए और खेल में पदक जीतने का जो इम्तिहान था उसमें बहुत से लोग सफल हुए और कुछ लोग सफलता से दूर भी रहे। और आज 14 फरवरी जब 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन होगा, उसके एक दिन बाद 15 फरवरी से एक और इम्तिहान शुरू होगा और ये इम्तिहान नौनिहालों का है। बोर्ड की परीक्षा से संबंधित ये परीक्षा है, यानी कि जो सीबीएसई, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगी। देश भर के तकरीबन 44 लाख विद्यार्थी इन परीक्षाओं में शिरकत करेंगे। चंपावत जिले के भी लगभग 4000 स्टूडेंट्स इन परीक्षाओं में हिस्सा ले रहे हैं। परीक्षा का बेहतर करने का और अधिक मार्क्स लाने का जो भय है, यह अधिक से अधिक नंबर लाने की जो होड़ है, उसने परीक्षा को एक प्रकार से युद्ध की श्रेणी में ला दिया है। और परीक्षा का जो तनाव है, परीक्षा का जो दबाव है, और परीक्षा को लेकर परोक्ष में एक भय, एक फोबिया किस्म की जो स्थिति है, कई बार स्टूडेंट्स को अच्छे प्रदर्शन से रोक देती है। प्रतिभा के बावजूद वे परीक्षा में अधिक बेहतर, सबसे बेहतर करने का, यानी कि नंबर गेम के फेर में पढ़ने का जो सिलसिला है वो एक अड़चन बनता है। परीक्षा के दौर में, परीक्षा की अवधि में छात्र छात्राओं की किस तरह से दिनचर्या हो, अपने प्रदर्शन को वो कैसे बेहतर करें, अपने को कैसे दबाव मुक्त करें, इन तमाम सवालों पर छात्रों के मार्गदर्शन के लिए हम आज क्षेत्र के नामी शिक्षाविद और कानून के भी जानकार हैं, प्रमुख शिक्षाविद हैं एबीसी अल्मा मैटर, जो चंपावत जिले में 5 से अधिक शिक्षण संस्थाएं हैं और उनका 2 दशक से अधिक लंबा शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। डॉक्टर मदन सिंह महर से बात करते हैं। महर साहब, आपका बहुत स्वागत है देवभूमि टुडे में। जी, धन्यवाद जोशी जी। महर साहब, कल 15 फरवरी से सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो छात्र छात्राएं इन परीक्षाओं को सहज रूप से, शांत चित्त भाव से, दबाव मुक्त होकर कैसे दें, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, आपका सुझाव? सबसे पहले तो जोशी जी मैं बताना चाहूंगा कि पूरे देश भर में लगभग 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ बच्चे सीबीएसई की 10th और 12th की परीक्षा में बैठते हैं, और जिसमें से अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर 2 लाख छात्र और छात्राएं इस परीक्षा में बैठते हैं। और आपने बताया कि लगभग 4000 परीक्षार्थी हमारे चंपावत जिले से भी बोर्ड परीक्षा देंगे और अगले 24 घंटे के अंदर यह बोर्ड परीक्षा शुरू होने वाली है। और 10th की बात करें तो 15 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक इनकी परीक्षाएं होंगी, और कक्षा 12 की अगर बात करें तो इनकी परीक्षाएं चलेंगी 4 अप्रैल तक। तो जैसा कि आपने बताया कि परीक्षा को फोबिया बना देते हैं बच्चे, तो उसके बारे में कहना चाहूंगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें और उसके लिए क्या क्या टिप्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि परीक्षा को बहुत ज्यादा स्ट्रेस में न ले, उसको फोबिया न बनाए। जिस प्रकार से अन्य परीक्षाएं होती हैं, भले वो होम एग्जाम हो,
भले अन्य परीक्षाएं जो भी हम लोग भविष्य में शामिल होंगे, तो उसी प्रकार की ये परीक्षा भी है, तो इसको बहुत ज्यादा हवा नहीं बनाना है। अब बच्चों की अगर मैं बात करूं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे साल भर पढ़ते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक दिन पहले किताब खोलते हैं। तो बच्चों में एक होड़ सी होती है कि जो बच्चा कम पढ़ता है वो सोचता है मैं जैसे तैसे पास हो जाऊं, और जो बच्चा साल भर पढ़ता है वो सोचता है कि मैं स्टेट की मेरिट में या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट की या फिर कॉलेज कैसे टॉप करूं। और आपने देखा होगा कि सीबीएसई ने इस स्ट्रेस को कम करने के लिए हमारा सिलेबस भी कम कर दिया है। और सीबीएसई कई बार जो है उसको सिलेबस को भी चेंज करता रहता है, तो इस बार भी सीबीएसई ने परीक्षा में बदलाव किया है, और इस बार जो परीक्षा का पैटर्न होगा उसके अनुसार 40% मार्क्स जो है इंटरनल असेसमेंट के होंगे, और बाकी जो 60% क्वेश्चन होंगे वो थ्योरी बेस्ड होंगे। और पहले थ्योरी बेस्ड में शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन भी आते थे और लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन भी आते थे। इस बार जो है उसको कम कर दिया है उन्होंने, और इस बार इसके बदले में योग्यता आधारित प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, भले वो 10th क्लास हो भले वो 12th क्लास हो। अब देखिए क्या करना है इसमें। तो बच्चे जो घबराते हैं कि बोर्ड परीक्षा है, तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि बोर्ड परीक्षा हो या होम परीक्षा हो, परीक्षा एक ही होती है, और हर बच्चा जो है किसी भी स्कूल में साल भर में कम से कम 4 बार परीक्षा में शामिल होता है, भले वो होम एग्जाम हो भले बोर्ड एग्जाम की बात अलग है। तो इसलिए इसको हल्के में लें, इसको ऐसा न करें कि पहली बार परीक्षा देने जा रहा है। परीक्षा तो जब हम पैदा होते हैं तो तब से हमारी परीक्षा शुरू हो जाती है और मरने तक ये परीक्षाएं चलती रहती हैं। तो जहां तक सीबीएसई की बात है, सीबीएसई में अधिकतर जो परीक्षा का पैटर्न होता है वो सीबीएसई की जो एनसीईआरटी की किताबें होती हैं उस पर बेस्ड होता है। तो सबसे पहले बच्चे एनसीईआरटी की किताबों से ही ज्यादा से ज्यादा तैयारी करें। इसके अलावा एक पढ़ाई का जो है एक उनको टाइम टेबल बनाना है कि मुझे किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है। जो कठिन सब्जेक्ट होते हैं उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ता है, और जो सरल सब्जेक्ट होते हैं उनकी पुनरावृत्ति जो है बार बार जो है बच्चों को करनी चाहिए। इसके अलावा बच्चों को अच्छे नंबर लाने के लिए पिछले 5 से 10 सालों का जो भी प्रश्न पत्र इससे पहले पूछा गया है उसकी तैयारी करें, उसका रिवीजन करें। और कई बच्चे क्या करते हैं कि रात भर पढ़ाई करते रहते हैं, तो उससे स्ट्रेस होता है। और जब भी आप पढ़ाई करें तो 1 घंटे के बीच में कम से कम 10 मिनट का रेस्ट लें। हेल्दी आहार आपका होना चाहिए, पर्याप्त नींद आप लेना चाहिए, यानी कि 7 से 8 घंटे तक नींद लेंगे तो परीक्षा का बोझ जो है कम होगा। डॉक्टर साहब, आपने जो ये कहा कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो रात भर पढ़ते हैं, यानी कि अधिक नंबर लाने की जो एक जबरदस्ती है उसके लिए, तो परीक्षा के दौर का जो मतलब जो रूटीन होना चाहिए, परीक्षा के अवधि की जो दिनचर्या हो वो सामान्य अवधि की सामान्य समय की दिनचर्या से कैसे भिन्न हो। एक दूसरा, जो गैप्स होते हैं, जो 2 पेपर्स के बीच में जो गैप्स हैं, तो उस अगर अधिक लंबा अंतराल है तो उसका स्टूडेंट कैसे उपयोग करे जो उसको अधिक नंबर लाने के लिए और स्ट्रेस कम करने के लिए मददगार हो। क्योंकि पेपर जो है, पेपरों के बीच में किसी किसी पेपर में गैप ज्यादा होता है और किसी में कम होता है, और बच्चों का भी ये होता है कि किसी पेपर की तैयारी उनकी बहुत अच्छी होती है और किसी पेपर में तैयारी उनकी कम होती है। तो यदि जिस पेपर के बीच में गैप ज्यादा होता है और हमें किसी प्रश्न पत्र की तैयारी हमारी कम है, तो 2-3 दिन उसका यूटिलाइज कर ले, यानी कि जिस पेपर में हमें ज्यादा मेहनत की जरूरत है उसमें मेहनत करनी चाहिए, उस टाइम को यूटिलाइज कर ले, और लास्ट के जो 4-5 दिन बचते हैं और जो पेपर अगला आने वाला है उसकी तैयारी करें। जो परीक्षा है वो स्टूडेंट तो देता ही है, छात्र तो देता ही है, बच्चा परीक्षा देता है, लेकिन परीक्षा केवल बच्चे की नहीं होती है, बच्चे के पेरेंट्स की भी होती है। वो अपने बच्चे से अधिक उम्मीद करता है, और उस पूरे ड्यूरेशन में जो एग्जाम ड्यूरेशन होता है, एग्जामिनेशन का दौर होता है, उसमें वो उसकी स्पेशल जो देख रेख है उस पर किस तरह से उसको एक नियंत्रित जो दिनचर्या है, जो उसकी जीवन शैली है, जो उसका एक समय, जो एक प्रोग्राम, एक टाइम टेबल कैसे बनाए कि बच्चा दबाव में ना आए, बेहतर करे
और अपनी सेहत के साथ वो कितनी नींद उसको लेनी है, कितना पढ़ना है, खान पान में क्या कोई बदलाव करने हैं ताकि वो अपने को एनर्जेटिक रख सके। हर अभिभावक का सपना होता है कि जो मैं नहीं कर पाया वो सपना जो है मेरे बच्चे पूरा करें, और इसीलिए पेरेंट्स भी क्या करते हैं कि बच्चों पर दबाव डालते हैं कि बेटा ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाओ। तो मैं उन अभिभावकों से कहना चाहूंगा कि बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दें, और बच्चा जितना पढ़ता है अपनी कैलिबर के अनुसार उसको जो है उस पर छोड़ देना चाहिए। अनावश्यक दबाव बच्चे पर नहीं बनाना चाहिए, और बच्चा जितना पढ़ता है उसी बेस पर उसको नंबर भी मिलेंगे। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आजकल थोड़ा सा परीक्षा का पैटर्न बदल गया है। पहले जमाने में क्या होता था कि नंबरों की बहुत वैल्यू होती थी, तो जितना ज्यादा परसेंट हाई स्कूल और इंटर में लाएगा उसको उतना फायदा मिलता था। लेकिन अब जो है परीक्षा का पैटर्न बिल्कुल बदल गया है। इसके बाद यानी कि 12th के बाद जो भी जिस क्षेत्र में भी बच्चा जाना चाहता है, यदि वो मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसको नीट का एंट्रेंस देना पड़ेगा। यदि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसको जो है जेई एडवांस या फिर जेई मेंस की परीक्षा देनी पड़ेगी। और अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है तो उसको सीईयूटी की परीक्षा जो है देनी पड़ेगी, और उसमें जो भी उसकी परसेंट आएगी, उसी की जो भी मेरिट उसकी बनेगी, तो उसी के अनुसार उसको अच्छे से अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल जाता था। और पहले 1 दशक पहले तक ये होता था कि जिसके परसेंट सबसे अच्छी आएगी उसको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता था। तो इसलिए जो है मार्क्स के लिए अनावश्यक दबाव बच्चों पर नहीं डालना चाहिए। मैं साहब, ये बात आपने ठीक बताई कि इंटर के बाद हायर एजुकेशन के लिए जो भी फील्ड है, इंजीनियरिंग, मेडिकल या केंद्रीय विश्वविद्यालयों के, उसके लिए अब इंटर के मार्क्स की जरूरत नहीं है, उसमें एंट्रेंस होता है। लेकिन इसके बावजूद बच्चे अधिक नंबर लाने के, यानी कि जो नंबर गेम के फेज से अपने को मुक्त नहीं कर पाते हैं, खासतौर पर उनके पेरेंट्स का भी एक प्रेशर होता है। तो जो ये दबाव होता है, कई बार ये एग्जामिनेशन फोबिया के रूप में भी सामने आता है। परीक्षा से पहले परीक्षा टाइम में स्कीम आई, जितने दिन नजदीक आए, और कई बच्चे बहुत टैलेंटेड बच्चे होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो बीमार पड़ जाते हैं और एक भय से ग्रस्त होते हैं। तो स्ट्रेस, अवसाद जैसी भी स्थिति उनकी आती है, डिप्रेशन। तो इसके लिए क्या उनको अपने शिक्षाविद, अपने टीचर, प्रिंसिपल के साथ साथ कोई साइकेट्रिक, कोई चिकित्सकीय मशवरा भी लेना चाहिए, या कैसे इस परिस्थितियों को हैंडल करना चाहिए? मैं कहना चाहूंगा कि जब बच्चा क्योंकि 24 घंटे के अंदर जो है परीक्षा शुरू हो जाएगी, और परीक्षा देने जाए जब आपके हाथ में प्रश्न पत्र आता है तो सबसे पहले उस प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से पढ़ लें, और एक उत्तर का एक मैप जो है अपने दिमाग में तैयार करें, और उसके बाद जो है लिखना शुरू करें। और पर जो आंसर है वो संक्षिप्त होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है उसको हाईलाइट कर दें, और जितने भी पेपर हैं उसमें डायग्राम और मैप के माध्यम से अगर आप लोग समझाएंगे और उदाहरण के माध्यम से अगर आप लोग समझाएंगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, स्पष्ट आंसर होना चाहिए, और इस बार जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बार योग्यता आधारित प्रश्न पूछे जाने हैं, तो उसमें ये जांचा जाएगा कि आपको प्रश्न पत्र की कितनी समझ है, यानी कि आपका नॉलेज अच्छा है तो आप अच्छे नंबर ला पाओगे। तो रट्टू नहीं बनना है। पहले ये होता था कि भाई जिसके जो रट्टू तोता होता था उसके नंबर ज्यादा आते थे। अब जो है बिल्कुल परीक्षा का पैटर्न बदल गया है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस में नहीं लेना है। डॉक्टर साहब, जो एक पढ़ाई का कॉन्सेप्ट कहते थे कि रीडिंग, राइटिंग एंड रिवीजन सामान्य समय में होना चाहिए, लेकिन परीक्षा की अवधि में नई चीजों को जानने का तो समय नहीं होता है। तो क्या इस समय बच्चे को राइटिंग, लेखन के जरिए अपने एक परीक्षा में जैसे सवाल पूछे जाते हैं उनको लिख के अभ्यास करना चाहिए, या केवल रिवीजन पे जोर देना चाहिए? उसके लिए क्या बेहतर है, या दोनों परिस्थितियां करनी चाहिए? बच्चे को जो है शॉर्ट नोट्स बनानी चाहिए, और जो जो इम्पोर्टेंट है उसको हाईलाइट कर लें। यदि आपके पास पहले से नोट्स बने हैं तो उसको अंडरलाइन कर लें, ताकि परीक्षा देने से पहले 1 घंटे पहले उसी टॉपिक पर आपकी नजर जाए और उसको आप रिवीजन करके ले जाएं। और अनावश्यक नहीं घबराना है। तो पर्याप्त नींद अगर लेंगे, अच्छा आहार खाएंगे, और कॉन्फिडेंस होगा,
तो स्वाभाविक रूप से आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो जो हमारी जो नई शिक्षा नीति 2020-21 में लागू हुई है, तो क्या उस शिक्षा नीति से परीक्षा की जो प्रणाली है, परीक्षा की जो प्रक्रिया है, उसमें क्या ऐसा सुधार हुआ है कि बच्चे उसको एक दबाव मुक्त तरीके से देने की ओर बढ़ रहे हैं? यानी कि जो उनका एक मन स्थिति है जी। वो ये होगी, ये भी एक खेल है, ये हम जो रोज पढ़ते हैं हमने केवल उसको दिखना है, इस तरह की मनोभाव के साथ या वो मानसिकता शिक्षण संस्थान और शिक्षा जगत बच्चों में डाल पा रहा है? यदि हम अपने समय की परीक्षा प्रणाली और आज की परीक्षा प्रणाली में अंतर देखें तो आपको याद होगा कि जब हम लोग 10th की बोर्ड की परीक्षा देने जाते थे तो उसमें 9th और 10th 2 साल का प्रश्न पूछे जाते थे, और यदि हम कक्षा 12 की परीक्षा देने जाते थे तो उन दिनों 11 और 12 में से दोनों साल का पूछे जाते थे। और सीबीएसई ने इस बात को समझा कि अनावश्यक दबाव जो है बच्चों पर नहीं होना चाहिए, तो 2020-21 से नई शिक्षा प्रणाली में सीबीएसई परीक्षा में बदलाव करते आ रहा है और इस बार भी इसने बदलाव किया है। तो इसका उद्देश्य ये है सीबीएसई का कि अनावश्यक दबाव अगर बच्चों पर रहेगा तो उससे बच्चा सीखेगा नहीं, और इसीलिए उस प्रेशर को कम किया गया है और उसमें योग्यता आधारित प्रश्नों की संख्या बढ़ाई गई है। और इसमें ये होगा कि जो बच्चा रटेगा हो सकता है कि वो नंबर कम ले आए, क्योंकि जो रटने वाला बच्चा होता है वो कंफ्यूजन में रहता है, और जो बच्चे अपने विचार व्यक्त करेंगे उनके नंबर अच्छे आएंगे। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जितना भी आप पढ़े उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, रटे नहीं, रटेंगे तो कंफ्यूजन होगा। बहुत धन्यवाद महर साहब। आप महर साहब ने जो बहुउपयोगी सुझाव दिए, जो परामर्श दिया, वो छात्र छात्राओं के लिए, क्योंकि हाई स्कूल की जो बोर्ड परीक्षा होती है वो जीवन का पहला मतलब एक इम्तिहान की शुरुआत होती है। यद्यपि जीवन में उससे पहले भी और उसके बाद भी तमाम तरह के चैलेंजेस होते हैं, लेकिन इन सुझावों पर अमल करके छात्र छात्राएं किस तरह से परीक्षा को दबाव से मुक्त होकर वो दे सकते हैं। और सिर्फ परीक्षा में अंक ही काफी नहीं है, समझ और आगे बढ़ने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है उसकी परीक्षा अलग होती है, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेईई हो या सीयूटी की परीक्षा हो। तो इन परीक्षाओं को दबाव मुक्त होकर दिया जाए। अगर वो इन सुझावों पर अमल करेंगे, इन तमाम परामर्श वो मानेंगे, तो न केवल बेहतर तरीके से प्रदर्शन करेंगे, बेहतर अंक लाएंगे और दबाव से भी अपने को दूर रख सकेंगे। वैसे भी परीक्षा जिंदगी का पड़ाव होता है और परीक्षा से घबराने के स्थान पर परीक्षा का मुकाबला करना, उसको पार पाना, ये एक जीवन की सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए किशोरावस्था के जो ये बच्चे हैं, इनको इन परीक्षाओं को एक नई चुनौती के रूप में, एक नए अवसर के रूप में, एक नई संभावना के रूप में लेना चाहिए, न कि किसी दबाव के। बहुत बहुत धन्यवाद महर साहब आपका।